हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंग पीडिया एजुकेशन। राजस्थान स्टेट में बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। राजस्थान आरवी यूएनएल में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पर। जहां पर हम बात करेंगे पोस्ट वाइज कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, क्या इसमें डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं या बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट एलिजिबिलिटी कंडीशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या इसमें एक्सपीरियंस भी कंसिडर किया गया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और आपको इसमें कैसे अप्लाई करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं राजस्थान में वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी आपकी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आरवी यूएनएल में आपकी आई है, जूनियर इंजीनियर की पोजीशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी क्या यहाँ पर रहने वाली है, बाकी यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, फील्ड, एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आरवी यूएनएल के अंदर आपकी यहाँ पे कंपनीज हैं वो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल दिया है। उनके एरिया कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे, मतलब अगर इसमें होता है डिपार्टमेंट वाइज जैसे वैकेंसी है, इन कंपनीज में भी आपकी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। तो अगर आपका किसी कंपनी में होता है इसमें से तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस आपका है, बाकी यहाँ पे डिटेल वाइज यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोजीशन के बारे में। जहां पर आप देख सकते हो वैकेंसीज आपकी कितनी है, तो आरवी यूएन में आपकी टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो है आपकी 108। बाकी इसमें आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकडाउन भी मेंशन्ड है वैकेंसी का, कितनी क्या वैकेंसी आपकी जनरल में है, बीसी में है, एमबीसी में है, एसटी कैटेगरी में कितनी है, एसटी कैटेगरी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है। प्लस इसके अलावा यहाँ पर ये भी मेंशन्ड है कि वुमेन के लिए कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी रिजर्व है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। बाकी आरवीपीएन में आपकी टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वो है आपकी यहाँ पर 156। इसके अलावा JBVN आपकी कंपनी है, इसमें भी आपकी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल की, और आपकी 189 यहाँ पर वैकेंसी है। AVVN में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 122 है। JDVVN में आपकी 100 यहाँ पे 119 यहाँ पर वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। बाकी हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज में आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी ये भी आपकी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है, तो इसमें भी आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है। इसमें अगर आप देखोगे तो आरवी यूएन में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी यहाँ पर 8 रहेंगी। आरवीपीएन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 10 है। जेवीवीएन में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 13 है। इसके अलावा एवीवीएन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 8 है। और JDVN में आपकी टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी पीडब्ल्यूडी प्लस एक्स सर्विस मिला के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपकी 8 है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रिकल पोर्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी जूनियर इंजीनियर में यहाँ पे 727 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज राजस्थान में। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है खास तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 727 आपकी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर, तो इसमें जरूर अप्लाई करना। बाकी और भी अदर यहाँ पर वैकेंसी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको आना है हमारी वेबसाइट रैंकिंग पीडिया एजुकेशन, यहाँ पर आपको सर्च करना है रैंकिंग पीडिया एजुकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है rankingpediaeducation.com, हमारी ऑफिशियल यहाँ पर ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको आना है कोर्स सेक्शन पर। जब आप इसमें कोर्स सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट के अलावा कोर्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ये हमारा कंप्लीट कोर्स है राजस्थान आरवी यूएनएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट कोर्स। इसमें व्यू डिटेल्स पे आप जाओगे तो इसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें आपको ई बुक नोट्स मिलने वाली है जिसमें इंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस हमने नोट्स के थ्रू यहाँ पर कवर अप किया गया है। ई बुक नोट्स आपको मिलेगा, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपको नोट्स यहाँ पर मिलेंगे ई बुक में। क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज में 5 क्वालिटी मॉक टेस्ट आपका मिलेगा। एग्जाम पैटर्न जब हम डिस्कस करेंगे तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा टेस्ट पास फीचर भी इसमें आपका इनेबल कर दिया गया है। कोर्स मीडियम यहाँ पर इंग्लिश रहेगा। कोर्स की फी आपकी 1499 रुपीज है। तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए फीस आपकी 999 रहेगी, तो जल्द से जल्द इसमें इनरोल करें। ऐसा ही सेम आपका यहाँ पर जो है सेम हमने सिविल और मैकेनिकल के लिए भी लॉन्च किया है। तो अगर आप
जेई सिविल में अप्लाई कर रहे हो या जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। मटेरियल आपका अपलोड कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिविल का कोर्स है और ये है आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एग्जाम का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी से एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 727 वैकेंसी है। अब बाकी बचते हैं सिविल और मैकेनिकल। सिविल और मैकेनिकल यहाँ पर देखते हैं तो वो भी आप देखेंगे यहाँ पर। बाकी यहाँ पर टीएसपी एरियाज है तो ये आप देख लेना। यहाँ पर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की कितनी आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। तो इसमें भी आप कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर चेक कर सकते हो, कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। यहाँ पे विमेन्स की कितनी क्या वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि बात करें RVUN में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी आपकी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की है वो है आपकी 108। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देखोगे कि पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन में कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। टीएसपी एरियाज में आप चेक कर सकते हो, इसमें टीएसपी एरियाज में भी आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल। तो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आपकी 32 है। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे 32 वैकेंसीज हैं। तो आरवीपीएन में आपकी 31 वैकेंसी है और बाकी यहाँ पर वैकेंसी आपकी इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल में 32 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 727 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था ये पोस्ट आपकी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की है। तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आपकी 110 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है 727। फिर आपकी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 110 वैकेंसी है यानी 110 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपकी 32 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बारे में जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो, कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर तो आपको कितनी क्या यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। सैलरी से पहले आप यहाँ पर देखो तो आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहेगा 2 साल का। ठीक है, और उस 2 साल में आपको कितनी क्या मंथली सैलरी मिलेगी तो 23,700 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है इनिशियल 2 ईयर्स जब आप प्रोबेशन पीरियड। जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है फिर आप यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो आपका यहाँ पर बढ़ेगा और जो बेसिक जो पे आपका रहेगा आपका 33,800 रुपीज पर मंथ रहेगा। फिर आपकी सैलरी पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बात का आपका 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड आप कह सकते हो। आपकी ये सैलरी 23,700 रुपीज यहाँ पर रहेगी। फिर जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है फिर आपका पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी और उसमें बेसिक पे आपका 33,800 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया कि इसमें कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज हम देखेंगे तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किया है, इसमें आपने कंप्लीट किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में तो अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम में की है तो अप्लाई कर सकते हो। एक बार जरूर ध्यान देना, कमेंट में आप लोग करते हो तो यहाँ पर ध्यान दे लो। इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिकल में अगर डिग्री आपने कंप्लीट की है तो आप हो। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम में किया है ग्रेजुएशन तो अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच में अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है तो अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन डिग्री आपकी 4 इयर्स की होनी चाहिए, ये चीज आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन्ड है। इसके अलावा पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज अगर इस स्ट्रीम में किया है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो अप्लाई कर सकते हो। पावर इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोजीशन, जिसमें आपकी 720 वैकेंसी है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर होना चाहिए, फुल टाइम मोड में होना चाहिए, 4 साल का आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, मैकेनिकल के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किया है मैकेनिकल स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया है तो अप्लाई कर सकते हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया है तो अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। थर्मल इंजीनियरिंग में अगर आपने 4 ईयर का डिग्री किया है तो अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। पावर इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोजीशन पर, जिसमें आपकी 110 यहाँ पर वैकेंसी है और इसमें आपकी यहाँ पे 32 यहाँ पर वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल की। जूनियर इंजीनियर सिविल में क्वालिफिकेशन क्या है,
4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। किसमें? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया है तो अप्लाई कर सकते हो, सिविल में किया है, सिविल कंस्ट्रक्शन में किया है तो अप्लाई कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर इन तीनों की कॉम्बिनेशन में कोई भी आपकी ब्रांच, इसमें आप जूनियर इंजीनियर सिविल की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये आपका जरूरी है क्योंकि पोस्टिंग आपकी राजस्थान में ही होने वाली है। बाकी फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं तो वो आप देख सकते हो आपका जो रिजल्ट है वो आपका पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जब भी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड कंडक्ट किया जाएगा आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स सारे आपके पास होने चाहिए उस वक्त। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब इसमें कैरेक्टर भी यहाँ पर रहेगा, तो कैरेक्टर का भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिजिकल फिटनेस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, मेंटली फिजिकली फिट होनी चाहिए। एज लिमिट कितनी क्या है? मिनिमम एज यहाँ पर 20 है, 21 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर है 40 ईयर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी क्या यहाँ पर अपर एज लिमिट है 40 ईयर है। RVPN जो कंपनी है इसमें अपर एज लिमिट आपकी 43 ईयर यहाँ पर रहेगी, ठीक है। बाकी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैकेनिकल के लिए अगर RVUN में वैकेंसी है की, इसमें अपर एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स है। तो वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आपकी RVPN में है, RVPN में अपर एज लिमिट आपकी 43 ईयर है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि जो रिजर्व कैटेगरीज है इनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। 5 ईयर्स का SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर्स इन सबको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है विमेन कैंडिडेट्स को जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है विमेन कैंडिडेट्स को। 10 ईयर का मिला है विमेन कैंडिडेट्स को जो कि SC ST OBC MBC BC EWS इनको इनसे कैटेगरी से हैं, तो फिर उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है। PWBD कैटेगरी को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा मिला है। अगर वो SC ST से है तो और भी यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। SC ST OBC MBC EWS सबके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWBD के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर रेडी रखने हैं। बाकी जो जनरल यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आपको लिंक दी है तो आप इसमें जाकर कहीं पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है तो 5 अगस्त यानी आज से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त 2026। 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसमें जरूर अप्लाई करना। बाकी यहाँ पर फीस जो है वो आपकी यहाँ पर नॉन रिफंडेबल रहेगी। फीस भी अभी हम देखेंगे कितनी क्या यहाँ पर फीस रहेगी। और इसमें आपका इंपॉर्टेंट है जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन ही रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये आपका इसमें रिक्वायर्ड रहने वाला है। जब आप इसमें अप्लाई करोगे एक ब्लैंक पेपर में आपको लिखना है, थोड़े फोटो क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं तब आपको इसमें अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर फीस आप देख सकते हो, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 1000 रुपीज फीस प्लस आपकी 18% GST यही आपको यहाँ पर पे करनी होगी। अगर आप SC ST BC MBC EWS PWBD कैटेगरी से हो या फिर सहारियास कैटेगरी से हो तो फिर आपको यहाँ पर 500 रुपीज भी यहाँ पर पे करनी होगी, ठीक है। वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर अटैच है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर बात करते हैं इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या रहेगा, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर, ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर और आपकी मेरिट कैसे क्या बनेगी। तो इसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, CBT मोड में आपका एग्जाम होगा और ये एग्जाम आपका 2 घंटे का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो लिखा है 2 आवर का आपका ये एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब इसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट ए। पार्ट ए का वेटेज आपका 60% वेटेज रहेगा, पार्ट बी का 40% वेटेज रहेगा। पार्ट ए में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, यानी जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो उसके क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट ए में रहेंगे। कहने का मतलब है अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो पार्ट ए में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट ए में मिलेंगे। अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल में अप्लाई कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पार्ट ए में आपको मिलेंगे। पार्ट बी आप में
आपके यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसमें भी आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के रहेंगे, जीके के रहेंगे, एवरीडे साइंस के रहेंगे, जनरल हिंदी के रहेंगे, इंग्लिश के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी का वेटेज 40% है और आपके इंजीनियरिंग डोमेन का यहाँ पर जो वेटेज है वो आपका 60% यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसका भी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो टॉपिक, यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। जैसे कि रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का देखें तो एनालिटिकल रीजनिंग है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, ऑड मैन आउट है, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स, मिरर इमेजेस, क्लॉक, ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ रहेंगे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से। मैथमेटिक्स से क्लास 12th लेवल की मैथ्स यहाँ पर पूछी जाएगी। जीके और एवरीडे साइंस की बात है, करंट इवेंट या वर्ड, राजस्थान से रिलेटेड यहाँ पर आपको याद रखने हैं। हिंदी जनरल का यहाँ पर देख सकते हो, हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज, इसका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को का जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो आपका क्लास 10th लेवल का रहेगा। लेकिन आपका जो पार्ट है जिसमें आपका इंजीनियरिंग डोमेन से क्वेश्चन आएंगे उसका लेवल बैचलर्स डिग्री का रहेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपके पार्ट ए में पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स के जो लेवल रहेगा, जीके का जो लेवल रहेगा वो आपका 12th लेवल तक रहेगा। और जीके का थोड़ा सा लेवल यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि लेटेस्ट जो आपके करंट अफेयर्स है, करंट इवेंट्स है, उससे भी टॉपिक्स यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो लेवल रहेगा वो आपका 12th स्टैंडर्ड का यहाँ पर रहेगा। बाकी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो पेपर है वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाएगा, बस यही आपका एक सिंगल एग्जाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर की देख सकते हो। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग अभी इन्होंने नहीं क्लैरिफाई किया है थोड़ा, कितना क्या है मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो आप मान चलो कि 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पे डिडक्ट होगा, यानी 1/4 नंबर आपका कटेगा अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो। ठीक है, बाकी जब इसकी थोड़ा अपडेट आएगी तब हम उस पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। बाकी यहाँ पर जो है कितना क्या मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 30% मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करना है, तभी आप इसको कर सकते हो। अगर आप SC, ST, MBC, एक्स सर्विसमैन, PWBD या फिर PH कैटेगरी से हो तो मिनिमम 20% मार्क्स यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रहने वाला है और इंडिविजुअल पार्ट का है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर थोड़ा आप सिटीज देख सकते हो, एग्जाम कहाँ पर आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो अजमेर है, अलवर है, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर है, उदयपुर, यहाँ पर आपका ये एग्जाम किया जाएगा। इसी एग्जाम के बेसिस पर आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना है, rankingpediaeducation.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अवर कोर्स पर आना है। कोर्स पर आने के बाद आप सारे यहाँ पर जो कोर्स है राजस्थान स्टेट से वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो इनरोल करके। सबसे मिनिमम फी हमने इसमें रखी है अफोर्डेबल प्राइस पे, तो आप इसमें इनरोल करें, आप अच्छा सजेशन मिले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इंजीनियरिंग पीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।